कार्यक्रम में ट्रेन में जा रहे थे। अब ट्रेन में सामने एक खूबसूरत युवती दिखाई दी। अंतु भाई को कविता सुनाने का शौक। इनको नहीं मालूम था कि सामने बैठी युवती भी कवित्री है। इन्होंने अपनी दो पंक्ति छेड़ दी। बोले, तुम हुस्न की मलिका हो, आग का दरिया हो। तुम हुस्न की मलिका हो, आग का दरिया हो। वो बोली, तुम हमें पसंद नहीं क्योंकि तुम बहुत करिया हो। हो रही थी, तीन गंजे आपस में बैठे अपना दर्द बयां कर रहे थे। अंतु भाई, तीन गंजे आपस में अपना दर्द आपस में शेयर कर रहे थे। यार मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरी पत्नी को तबला बजाने का शौक है। सुबह सुबह मेरे पास में बैठालती है और बोलती है बैठो गंजू, और मेरे सिर पे हाथ फेरती है। तबला नहीं खरीदी है, मेरे सिर पे ही तबले का रियाज करती है। दूसरा बोला, यार मेरा दर्द तो और ज्यादा बड़ा है, केवल बेलन खरीदी है क्योंकि वो लड़ने के हथियार के काम में आती है। चौकी आज तक नहीं खरीदी, मेरे सिर पे आटा लगाती है और किचन में बुला के बैठालती है और मेरे सिर पे रोटी बेलती है। तीसरा बोला, यार ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे सिर पे तबला जैसा हाथ फेरती है, तुम्हारे सिर पे रोटी बेलती है। यार मेरे सिर पे तो मेरी बीवी रोज मसाला पीसती है। बोले मसाला पीसती है, इसमें तुमको तो खुश होना चाहिए। इसी बहाने तुम्हारे भेजे में धनिया, मिर्ची, लवण, लहसुन, अदरक, प्याज जैसे पौष्टिक तत्व घुसते हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बोले, यार पौष्टिक तत्व पहुंचते हैं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हर 15 दिन में खुरदरा करने के लिए उसको टांगती भी है, टक 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 टक। अभी कुछ मद्रासी स्टाइल का था। मानसून भाई, मानसून भाई नहीं रहे, निपट गए। मानसून जो ना किसी की मानता है ना किसी की सुनता है। तीन गप्पी आपस में भाग रहे थे। पहला बोला, वड़ी साईं, हम बहुत गर्म चाय पीता। आइयो, हम बहुत गर्म चाय पीता। हमको कोई जब कप में चाय लाके देता, हम पूरी कप की चाय गरम गरम एक घूंट में सुड़क ले। दूसरा बोला, वड़ी साईं ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो केटली में जब चाय खोलने लगती तो हम केटली की टोटी में अपना मुंह घुसड़ के पूरी चाय एक बार। तीसरा गप्पी नेवर गांव का था। बोले, ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो सबसे पहले चूल्हा जलाते हैं, उसके बाद एक कप पानी पीते हैं, एक कप दूध पीते हैं, एक चम्मच शक्कर फकियाते हैं, एक चम्मच चाय की पत्ती फकियाते हैं और जलते चूल्हे के ऊपर जाके खुद बैठ जाते। अब मैं घूमने गया साहब, इधर एक अंडे की दुकान दिखाई दी। अंडे की दुकान पे एक मुर्गी पहुंची। मुर्गी भाई साहब, साजिद भाई, ये साजिद भाई जो है बड़े शरीर दिख रहे हैं, लेकिन अब क्या बताऊं, जब इनके मैं घर पहुंचा तो मैं तो हतप्रभ रह गया। मैंने कहा, यार साजिद भाई आप इस तरह का चैनल देखते हो? ईटीवी, जीटीवी तक तो ठीक है, लेकिन छीटीवी आप इस तरह का चैनल देखते हो? इस तरह का? तो बोले, भाई साहब खुदा की कसम हम इसको नफरत की निगाह से देख रहे हैं। बोले, एक्सक्यूज मी भाईजान। ये बोले, कंफ्यूज काहे को करती हो, ये तो भाई बोल। हाँ भाई साहब, अंडे की दुकान में मुर्गी पहुंची तो मुर्गी ने अंडे वाले से बोला कि भाई साहब अंडा क्या भाव दिए? तो दुकानदार ने मुर्गी से कहा कि अंडा तो तुम खुद देती हो, तुम अंडा खरीदने क्यों आई हो? अंडा तो मैं सिर्फ 7 रुपए का एक देता हूं, लेकिन तुम अंडा क्यों खरीदना चाहती हो? बोले, मैं इसलिए खरीदना चाहती हूँ कि आजकल मैं अंडे नहीं देती। बोले, क्यों नहीं देती? बोले, मेरे मुर्गे ने कहा कि 7 रुपए के खातिर अपना फिगर खराब मत करो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी की बात, मैंने कहा यार तुम नीट पी रहे हो, थोड़ा बहुत पानी तो मिला लो। बोले, भाई साहब हमको दारू में पानी मिलाने की जरूरत नहीं है, दारू देख के हमारे मुंह में वैसे ही पानी आ जाता है। खूबसूरत युवती जो कुछ पहले से मेरी परिचिता थी, उसके साथ मेरा संवाद हुआ। बोले, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैंने कहा, अमानत तुम्हारी। बोले, कौन हो तुम? मैंने कहा, हसरत तुम्हारी। बोले, देखते क्या हो? सूरत तुम्हारी। करते क्या हो? इबादत तुम्हारी। कमाते क्या हो? इनायत तुम्हारी। बोले, चाहते क्या हो? मैंने कहा, मोहब्बत तुम्हारी। बोले, अभी क्या चाहिए? मैंने कहा, इजाजत तुम्हारी। वो बोली, पछताओगे? मैंने कहा, किस्मत हमारी। वो बोली, मैं किसी और से सेट हूं। मैंने कहा, ऐसी की तैसी तुम्हारी। नशाबंदी न हो जाए, उफ राजनीति है गंदी,
इनकी जय हो जाए। बैकग्राउंड म्यूजिक किधर रह गया भाई? बहुत अच्छा। ये लक्ष्मी ठाकरे जी, बहुत बढ़िया आयोजन किया है भाई। एक बार लक्ष्मी ठाकरे जी के लिए जोरदार ताली। बीवी का हाथ पकड़े बालाघाट के मार्केट में घूम रहे थे। मैंने कहा यार ठाकरे जी, शादी के तो 4-5 साल हो गए, अभी भी भाभी से इतनी मोहब्बत कि सरेआम बालाघाट के मार्केट में सार्वजनिक रूप से भाभी का हाथ पकड़े घूम रहे हो, इतनी मोहब्बत? बोले मोहब्बत गई तेल लेने, मैं तो इसका हाथ इसलिए पकड़ा हूं कहीं ये साड़ी की दुकान में ना घुस जाए। मान रखती गिरवी कुर्सी के खातिर और दल बदल गुटबंदी, इनकी जय हो जाए। और धूर्त तिकड़मी चापलूस कपटी और छलिया। अब यही विशेषण रह गए कि धूर्त तिकड़मी चापलूस कपटी और छलिया, नेता दंदी फंदी, इनकी जय हो जाए। और मुफ्तखोर निकम्मे शातिर और माफिया, मुफ्तखोर निकम्मे शातिर और माफिया, खूब ये जुगलबंदी, इनकी जय हो जाए। लगता है लोगों को रचना पसंद नहीं आ रही है, तेवर और फ्लेवर बदलना पड़ेगा। जमाना कितना बदल गया है अंतु भाई, जमाना इतना बदल गया है। अभी यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे थे, आजकल के बच्चों को बच्चा नहीं समझना। KG 2 के एक लड़का ने KG 1 की लड़की को प्रपोज कर दिया। KG 2 का लड़का KG 1 की लड़की से बोला आई लव यू, मुझसे शादी करोगी? वो बोली नहीं करती। बोले कर लेना। बोले नहीं करती। बोले कर लेना, तेरे को टॉफी दूंगा। वो बोली नहीं, मेरी किसी और से कुरकुरे में बात हो गई। अब कमीनों के भाव बढ़े। पहले हमारा देश कृषि प्रधान था, अब कुर्सी प्रधान हो गया। पहले लोग 15 अगस्त 1947 की बात किया करते थे, अब AK-47 की बात करते हैं। पहले लोग ढंग का जीवन जीते थे, अब ढोंग का जीवन जीते हैं। पहले की पीढ़ी कहती थी आन मिलो सजना, अब की पीढ़ी कहती है ऑनलाइन मिलो सजना। पहले की पीढ़ी चाहती थी कि डेवलपमेंट हो, अब की पीढ़ी चाहती कि डबल पेमेंट। पहले चमचे चांदी के थे, अब चमचों की चांदी है। एक चाटुकार के बारे में किस्सा सुना रहा हूं साहब। एक चाटुकार चमचा बॉस का बड़ा पसंदीदा था। वो बॉस के सारे काम करता था। ऑफिस में सबसे ज्यादा बॉस की चौपलूसी करने में वो इतना माहिर था, मक्खन लगाने में इतना माहिर था कि समय पे उसको इंक्रीमेंट, समय पे उसका TADA, समय पे उसका प्रमोशन, समय पे उसकी सारी सुविधाएं, तो बॉस उससे बड़ा खुश। लेकिन बाकी कर्मचारी बॉस को पसंद नहीं थे। एक बार क्या हुआ कि बॉस की मां का निधन हो गया। सुबह सुबह जैसे ही सारे कर्मचारियों को, ऑफिस के मातहतों को पता लगा, सारे कर्मचारी दौड़े दौड़े रुआसी सूरत लिए, उदास चेहरा लिए बॉस के घर की ओर दौड़े, मानो खुद की मां का देहांत हो गया। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो पाया कि वो जो चमचा है वहां नदारत था। लोगों ने कयास लगाया था कि ये चमचा तो वहां पहले से मौजूद होगा, लेकिन वो था नहीं। लोगों को आश्चर्य हुआ। जैसे तैसे उन्होंने फूल माला, अर्थी और सौवाहन की व्यवस्था की। सौदाह ग्रह जब शमशान घाट बॉस की मां को ले जाया गया तो देखा कि वहां पर पहले से 16 डेड बॉडी कतार से रखी हुई है। 16 डेड बॉडी कतार से रखी हुई हैं। लोगों ने अंदाज लगाया कि एक एक बॉडी को जलने में 1-1 घंटा लगेगा। बॉस की मां का नंबर लगते लगते तो सूर्यास्त हो जाएगा। कैसा किया जाए, क्या किया जाए? तभी लोगों ने यह नजारा देखा कि दूसरे नंबर की जो डेड बॉडी थी, दूसरे नंबर का जो शव था, वो उठ खड़ा हुआ। डेड बॉडी उठ खड़ी हुई। लोग घबरा के, डर के मारे लोग भागे। फिर लोगों ने कहा मत भागो मत भागो, ध्यान से देखो, ये वही चमचा है। बढ़िया है। उस चमचे ने अपने बॉस से कहा कि बॉस, जैसे ही मुझे पता लगा कि आपकी मां का देहांत हो गया है तो मैंने सोचा कि घर का प्रबंध तो हो ही जाएगा, अर्थी वगैरह की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। मैं यहां सुबह 8 बजे से लाश बनकर लेटा हूं ताकि आपकी मां का समय पे नंबर लग सके। बद्धता देखकर उसकी पीठ थपथपाए और बाकी कर्मचारियों की ओर बेकारत की नजर से देखने लगे। तो आजकल वही सफल है जो चमचागिरी में आ गए। तो चमचागिरी चापलूसी चमचों की छुट्टी ले चोच ले, चोरकट चारा गाह चर चले, 420 उपाधि है। चमचे पहले चांदी के थे, अब चमचों की चांदी है। एक बार एक एजेंसी ने
होर्डिंग, बोर्डिंग, फ्लैक्स, बैनर, पंपलेट के माध्यम से पब्लिसिटी किया कि हम विधानसभा की टिकट बांटते हैं। जिस किसी को विधानसभा की टिकट चाहिए हमारे कार्यालय में आए, आवेदन करे और विधानसभा की टिकट ले जाए। केंद्र और राज्य के कई नेता और राजपुरुष, भूतपूर्व, अभूतपूर्व, अंतरी, मंत्री, संतरी, तंत्री सब आए, लेकिन रिजेक्ट होते चले गए। कुछ देर बाद एक मैले को चले कपड़ा पहना एक व्यक्ति आया। एजेंसी के लोगों ने कहा कि देखिए, देश के लिए जो समर्पित लोग हैं उनके क्या हाल है। उनसे 3 प्रश्न पूछे गए कि बताओ, तुमने कभी देश के लिए कोई सार्वजनिक सेवा की है? बोले नहीं, हमने कोई सार्वजनिक सेवा नहीं की। अच्छा, बोले आप देश के खातिर कभी जेल गए हो? बोले नहीं, हम तो कभी जेल नहीं गए। अच्छा, तो फिर आपके मन में देश के लिए कोई भावी कार्य योजना है? बोले नहीं है। तो बोले जब तीनों काम नहीं है तो आपको टिकट क्यों मिलेगा? आप यहाँ क्यों आए हो? तो बोले मैं तो ये बताने आया हूँ, यदि विधानसभा टिकट कम पड़ रहे हो तो मुझसे मांग लेना, क्योंकि मैं बस का कंडक्टर हूँ। न्यू मार्केट की विधानसभा की 10-10 रुपए में टिकट देता हूँ। बार बार क्यों गद्दारों को देश की सत्ता सौंप रहे? जनता की आंखों पे राजेश पट्टी किसने बांधी है? चमचे पहले चांदी के थे, अब चमचों की चांदी है। राम पे मैंने 25 पद लिखे हैं, 1-2 पद सुना करके। विमर्श में भी राम का आलाप है, राम के आदर्श में ही राम का प्रताप है। राम के उत्कर्ष में भी राम जी का जाप है, राम के निष्कर्ष में ही राम जी की थाप है। मूर्छित लक्ष्मण सेना हत प्रभु ठगी हुई, संचेत न संजीवनी संवेद समसगी हुई। भावुक अवाक सेना राम रंग में रंगी हुई, जानकी को पाने बाजी जानकी लगी हुई। निश्चिंत जामवंत राम का अजेय चाप है, राम के आदर्श में ही राम का प्रताप है। एक और राम प्रेमी, दूजी ओर वह सम्राट है। द्वय कर्म का निर्वाह हो दायित्व यह विराट है। मर्यादा भक्ति सत्य तेज ओज युत ललाट है। गृहराज पाठ त्याग में भी चक्रवर्ती ठाठ है। सीता पर त्याग का निर्णय लिए संताप है, राम के आदर्श में ही राम का प्रताप है। शुक्रिया, धन्यवाद।